डॉक्यूमेंट्स है जो जिला परिषद ने स्टेशन रोड के निर्माण के लिए पहल की थी और जो हम लोगों ने राज्य स्तर पर भेजा था और हम लोगों ने जो पारित करके प्रस्ताव भेजे हैं और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी इस रोड के निर्माण की दिशा में राज्य स्तर से जो पहल हो और पंचायती राज विभाग अन्य विभाग को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो कॉपी मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। आप इसको निश्चित रूप से समीक्षा करके और जो जेन्युइन चीज़ें हैं आपके माध्यम से आम जन तक चला जाए, इसके लिए हम सभी और हमारी पार्षद टीम ये आपसे निवेदन करते हैं, क्योंकि लोगों में यहाँ के सीधे साधे लोग जी स्टेशन रोड पे इतनी सारी बयानबाजी हो रही है, कैसे देखते हैं इसको? ये बयानबाजी बेतुकी बयानबाजी है, हमें तो हंसी आती है। जिन्होंने स्टेशन रोड को सरकार को सुपुर्द करने के लिए पंचायती राज विभाग को दे दिया, सदन में उनका दस्तखत है प्रोसीडिंग में, और वो धरना पे बैठ के ये कहती हैं कि हमारी माननीय सदस्यता बड़ा खेद का विषय है कि सदन का अपमान कर रही हैं। और विधायक जो मेरे सदन के आमंत्रित सदस्य होते हैं और वो आते तो मीटिंग में है नहीं, लेकिन झूठी लोकप्रियता लेने के लिए वो बयानबाजी करते हैं। मेरे माननीय सक्षम और एक ईमानदार छवि वाले लगातार पंचायती राज कायम होने से अब तक अध्यक्ष के पद पर उनके परिवार पदासीन हैं, उन पर आरोप लगाते हैं, उंगली उठाते हैं। ये बड़ा निंदनीय विषय है। हम इसकी घोर पूरी सदन और हमारी टीम जो बैठी है जिला परिषद की, हम लोग घोर इसकी निंदा करते हैं। कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले तो हम सभी के लिए ये दुख की बात है कि मेरा ही भाई बहन है वहाँ जा कर के बैठ के धरना पे है और अनशन पे है, भूख हड़ताल पे। ये दुख की बात है। ये काम जो है तुरंत होनी चाहिए, लेकिन कोई तकनीकी कारण नहीं हुआ है, तो उसके लिए जो है हम लोग को पहले मिल करके माननीय चेयरमैन साहब से, माननीय विधायक साहब से, माननीय सांसद साहब से बात करनी चाहिए कि आखिर काहे नहीं हो रहा है, तकनीकी कारण क्या है। उसके बाद हम लोग को धरना पर बैठना चाहिए, और धरना पे बैठने से तुरंत कोई समस्या हल नहीं हो पाता है। उससे पहले हम लोग को आकर के यहाँ विचार करनी चाहिए चेयरमैन साहब के पास, क्या कारण है कि आपके क्षेत्र में आता है लेकिन आप जो है इतना लेट कर रहे हैं। फिर अपना माननीय चेयरमैन साहब अपना विचार रखते और बताते कि ये मेरे कार्य क्षेत्र से अलग है, तो विधायक साहब के पास जाते और विधायक साहब को ये बात रखते, तो उससे जो है हम लोग का समस्या हल होता। हम जितने भी प्रतिनिधि हैं, यदि काम के सिवा आरोप और प्रति आरोप लगाते रहे तो ये अच्छा बात नहीं है। हम लोग को जनता चुनते हैं, चुन करके आते हैं। अपना जो हम जिला पार्षद हैं, माननीय चेयरमैन साहब पूरे जिला का जो है काम करते हैं। ऐसे विधायक साहब है अपना क्षेत्र में है, माननीय सांसद साहब है उसका अपना कार्य क्षेत्र है, सब अपना अपना कार्य करे जनता के लिए। ये नहीं कि आरोप प्रति आरोप लगा करके अपना टाइम व्यवस्थित करें। इतना ही मैं कहूँगा। और ये बहुत दुख की बात है कि जो भी बैठे हुए हैं वो अपना जो है धरना अनशन जो है जल्द से जल्द माननीय विधायक साहब से हो चाहे सांसद साहब से हो, इसको खत्म किया जाए। आप लोग जाएंगे उन लोगों का खत्म करवाने? आप लोग को अच्छी में देते हुए हम लोग के तो कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। यदि हम लोग के कार्य क्षेत्र में आता तो हम लोग भी सब मिल के माननीय चेयरमैन साहब को कहते कि नहीं चलिए हम लोग जो है अनशन को तोड़वा देंगे। आज भी आपको अवगत करा दे, जिला परिषद के लोग, हमारा कोई व्यक्तिगत इस टाइप का फंड नहीं होता है कि जिस प्रकार चाहे आप अनुशंसा दें। हमारे को जो स्टेट फंडिंग करती है या सेंटर फंडिंग करती है वो गाइडलाइन भेजती है और हमारे यहाँ प्लान बनता है कि आप इसी के अनुकूल काम कर सकते हैं। मेरे पास जीर्णोद्धार के लिए हल्का फल्का रिपेयरिंग के लिए पैसे आए थे, तो हमने उस पैसे को स्रोत पर दिया, जिससे टुकड़ी उकड़ी या जो भी है हल्का फल्का काम, लेकिन ये तो नाम मात्र हो सकता है उतनी राशि में। तो हमारी तो परेशानी ये है कि हम चाह के भी उसको नहीं कर सकते थे डायरेक्ट। यदि आप मान लीजिए अगर चाह के भी वो हो सकता और हम सक्षम होते
तो हम अपने मेंबरों से आग्रह कर लेते कि भाई आप लोग सभी लोग उसमें अनुशंसा दे दो। ये अगर अनुशंसा दे भी देते कि हमारे अनुशंसा के आलोक में कर दूँ, तो भी तकनीकी कारण है कि उक्त सड़क पर ये अनुशंसा नहीं दे सकते हैं। ये शहरी क्षेत्र में आता है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इनको अनुशंसा करना है, इसलिए हमारी मजबूरी थी। वरना मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता कि आप दे दो, ताकि इसमें वहाँ से यहाँ तक कुछ काम हो जाए। लेकिन वो भी मजबूरी रोड के थी। साथ साथ मार्कशीट पे भी आपके आरोप लगाया गया हाँ, लोगों के बताइए। द्वारा कि अपने लोगों को दे दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं भाई मेरे, हमने आपको कहा ना कि जो मार्केट वो तो निर्माण से नहीं हुआ। 1994 में, 87 में, 99 में हुआ, कुछ चीज़ें एक्सटेंशन की गई। तो आप बोल रहे हैं लोगों का आरोप है अपने लोग, अरे पूरे अररिया जिला के एक एक नागरिक हमारे अपने लोग हैं, उनके ही आशीर्वाद से तो हम अध्यक्ष पद पर आसीन हुए हैं। हमारे लिए अपना लोग हर अररिया जिला का प्रत्येक व्यक्ति है, सभी बिहारवासी। ये आरोप लगाना रिश्तेदार और तो सभी तो रिश्तेदार हैं मेरा कोना चुका है अररिया जिला में। ये लेने की बात है और यहाँ तकनीकी प्रक्रिया की जाती है। अगर हमारे रिश्तेदारी ने ले लिया, अगर एक उदाहरण हो कि मेरे सगा तो उन्होंने जो मापदंड है उसको तय किया तो ले सकते हैं। मेरे यहाँ कोई बंदिश नहीं है कि ये जिला परिषद है तो इनके कुटुंब नहीं ले सकते हैं, नियम के तहत वो आएंगे वो ले सकते हैं। हमारे भाई जिला परिषद है, वो ले सकते, किरण जी हैं इनके कुटुंब आएंगे, ये खुद भी चाहे तो ले सकते हैं। ये तो मापदंड है, ये नोटिस निकाला जाता है बाज़ाब्ता, इसकी नोटिस चिपकाई जाती है, पब्लिश किया जाता है मामले को। हमारे यहाँ से घाट डाक भी होता है, जो जिला परिषद का अटगड़ा वगैरह का भी डाक होता है। अब उसमें अगर कोई मेरे जानने वाले या कोई मेरे रिलेटिव ही ले ले तो मैं इसको रोक दूंगा क्या? इसलिए ये सब कोई नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। पेपरों की समीक्षा कर लीजिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन में नाम ले लीजिए कि कितने रिश्तेदार हैं। हो सकता है मेरे 10 रिश्तेदारों ने लिया, समय आया तो हमने भी लिया। कोई भी विधिवत प्रक्रिया करके ले सकता है। बहुत सारे लोगों ने प्रक्रिया के अधीन आए हैं, इसमें रोक थोड़ी है। सर कल सांसद महोदय से भी हमने बात किया था, जी, जी। तो उन्होंने कहा कि अगर इसमें हमको भी पहल करने की जरूरत पड़ी, अगर उच्च स्तर पर बात करने की जरूरत पड़ी तो हम करेंगे। और आपके बारे में कहा कि चेयरमैन साहब और विधायक जी को सब आपस में बैठ कर बात करके इस मामले का निपटारा कर लेना चाहिए। लंबे ऐसा है ना कि हमारी तो कोई विवाद ही नहीं है भाई आबिदुर रहमान साहब से। हमने पूर्व भी कहा ना कि शगुफ्ता अजीम मेरी पत्नी है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में किसी को भी चुनाव लड़ने का लोकतंत्र का अधिकार है। पार्टी ने, जदयू ने उन्हें टिकट दिया था, उस टिकट से वो चुनाव लड़ी थी। आबिदुर रहमान साहब कांग्रेस से लड़े थे। अब चुनाव की लड़ाई को वो आबिद भाई का आरोप हो जाए कि व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं नहीं मानता। मेरा कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। जहाँ तक सांसद महोदय का है, उन्होंने भी इस विषय में जब बैठक होती थी, निश्चित रूप से मुझे भी उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष जी इसके निराकरण में थोड़ा सिंसियरिटी रखिए, उसको करिए। लोगों के सुझाव आए थे, तो जो मेरी जिम्मेदारी थी तो उसका तो निर्वहन हमने कर दिया, मेरी पास किया है। इसलिए जितने वर्षों की जिम्मेदारी हम लोगों पर है, हम लोगों को आपस में मिलकर उनकी चिंता और उनकी कठिनाइयों के निराकरण के दिशा में काम करना चाहिए, बशर्ते कि हम आरोप प्रत्यारोप ला के बात को डाइवर्ट करें। अब स्टेशन रोड की बात है, निश्चित रूप से वहाँ भी परेशानी है। हम सबको मिलकर इस दिशा में राज्य स्तर पर भी बात पहुँचाने की पहल करने में कोई आपत्ति नहीं है। ज्वाइंटली हम लोग मेमोरेंडम भेजें, विलम्ब हो रहा है, जल्दी प्रक्रिया हो, जल्दी निर्माण हो, ये एक अच्छी पहल होगी। लेकिन ये कह कि एक अलग तरह से भ्रम में डालना, ये सब बिल्कुल निराधार है। आप जान लीजिए, जो लोग बैठ के धरना में, ऐसे साथी जो वहाँ की परेशानी से बैठे हुए हैं, उस पर बिल्कुल आरोप नहीं लगाना, क्योंकि उनको लग रहा है कि वहाँ पे परेशानी है तो बैठे। लेकिन भाई आबिद साहब पर मेरा सीधा आरोप है कि उनको पता है कि जिला परिषद ने अपनी प्रक्रिया करके राज्य को भेज दिया, तो उनको फिर उस स्तर पर पहल करना चाहिए। जैसे हमारी एक पार्षद भी है, उनको अपने संस्था से जानकारी लेनी चाहिए कि आखिर जो बातें सामने आ रही हैं कि जिला परिषद नहीं दे रही है, रुकावट पैदा कर रही है, तो पहले उनको वहाँ उस स्थल से पहले यहाँ समीक्षा कर लेते, फिर अपनी बात करते। बेहतर तो ये होता कि हम लोग सब मिलकर अपने स्तर से
जिला पदाधिकारी द्वारा खुद इसमें मेहनत कर रहे हैं और भी उनके पास सब मिल के जाते हैं कि त्वरित कार्रवाई हो, अविलंब कार्रवाई हो। हम राज्य स्तर पर पहल करते। मेरी जहाँ तक व्यक्तिगत बात है, मैं राज्य स्तर से भी पहल कर रहा हूँ और उसी का परिणाम है कि हमने शहनवाज साहब माननीय मंत्री से आग्रह किया था तो वो पहल भी की है। एक टाइम में हमारे सांसद प्रदीप सिंह ने भी राज्य स्तर पर जाके बात की थी। तो मैं किसी पर प्रहार नहीं करता, सभी जो जनप्रतिनिधि सबको चिंता होती है काम। तो हमारा मेहनत होना चाहिए कि हम कठिनाई को दूर करें। एक दूसरे पर अनर्गल बयानबाजी से हमारा समाधान नहीं होगा। स्टेशन रोड पर आने जाने वाले हजारों और लाखों लोगों को वहाँ के सड़क निर्माण से मतलब है। उस दिशा में तो हमारी मेहनत कम हो रही है। हम सिर्फ इसको बयानबाजी करके रोक रहा, अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं। मैं तो अपनी ड्यूटी से नहीं भाग रहा हूँ। अगर बोलते हैं कोई तकनीकी कारण है, तकनीकी कारण की बात तो हाउस के अंदर लाना चाहिए। और अगर तकनीकी कारण है तो उसकी एक भी पत्राचार हमारे पास होती, या तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट लिखता अथवा राज्य स्तर से पंचायती राज डिपार्टमेंट लिखता कि ये कारण है, नहीं हो सकता, या आप इस तरह से उन लोगों को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हमने भेज दिया। तो हमारे स्तर से रुकावट कैसी? हमारे स्तर से किसी भी प्रकार का हमारी टीम के स्तर से रुकावट नहीं है और हम आप लोगों के समक्ष पेपर प्रस्तुत करते हैं। आप इसकी समीक्षा करके, आप भी समाज के दर्पण हैं, आप अपनी भाषा में भी लोगों को वस्तु स्थिति से भीग करा दें तो बड़ा आप लोगों का हमेशा मत रहेंगे, ताकि यह किसी भी जनता जो सच्चाई है उससे परे हटके अलग तरह की बातें उनके जहन में नहीं हो जाएगी। अभी जिस सभी प्रतिनिधि हैं, सब प्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, सभी बयानबाजी कर रहे हैं, सांसद हो, विधायक हो। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, लेकिन ये रोड का क्या होगा? जी, ये रोड का मैं आपको बता दूं, हमने बयानबाजी पर आप जानते हैं हम पहले से ही बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते। चूँकि एक बात आई थी और चूँकि ये पब्लिक के बीच जा रही है, मुझे सीधी ये लोग गाली भी देते ना, तो मैं इनका जवाब देने वाला नहीं था। लेकिन अररिया की जनता, अररिया की प्रिय जनता जो हम लोगों पर भरोसा करती है, जिनके दुआ और आशीर्वाद से हम लोग अपने पद पर आसीन हैं, उनको किसी तरह का शक शुबा हम लोगों पर नहीं हो, हमारी टीम पर नहीं हो। इसलिए मैंने आपको आज के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको बुक कराना चाहते हैं। हमारा ये इस संबंध में सीधे है कि हम काफ़ी पूरी ईमानदारी के साथ अपने स्तर से जो काम करना था कर दिए और आगे स्तर से भी जो काम हमको पहुंचानी चाहिए, क्योंकि उस लेवल पर मेरी अपनी नहीं है कि उस लेवल पर हम आग्रह कर सकते हैं। तो उस दिशा में हम हर लेवल पे आग्रह कर चुके हैं और हमारी इंफॉर्मेशन से प्रोग्रेस में है मामला। और जिस तरह छमना घाट पर आरोप लगता था कभी नहीं बना, बन के तैयार है। आने वाले दिनों में ये स्टेशन रोड भी बन के तैयार है। निश्चित रूप से उस दिशा में काम आगे प्रोग्रेस में है। जी, जिला परिषद ने अभी तक ट्रांसफर ही नहीं किया पीडब्ल्यूडी को। देखिए मामला ये है, सुनिए, हमारा जिम्मेदारी है पंचायती राज को भेज देना। आप पेपर की समीक्षा कर लीजिए। मेरा जो पावर है, हम डायरेक्ट के बैठ के हमारी टीम किसी को कोई चीज हस्तांतरित नहीं कर सकती। हमारी टीम जो है वो निर्णय लेकर भेज देती है पंचायती राज विभाग को। पंचायती राज की जो है वो अपना पीडब्ल्यूडी और डब्ल्यूडी को एनओसी फाइनली वहाँ से होना है। तो हमने तो हमारे पास कोई उस तरह का इंफॉर्मेशन या कोई क्वेरी नहीं आया है। हमारे साथ और इंफॉर्मेशन जो मांग की गई है, जैसे नजरी नक्शा और अन्य चीज़ों का, वो जो डिमांड किया गया वो भेजते गए। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। खुद कुछ दिनों पूर्व जिला पदाधिकारी महोदया ने प्रधान सचिव पंचायती राज से भी यहाँ के कठिनाइयों से अवगत करा कि इस दिशा में तुरंत पहल हो और इसका निर्माण उस दिशा में उन्होंने बात अपने स्तर से उम्मीद किया जाए। आप ये उम्मीद रखिए कि ये काफी, हमने पहले भी कहा ना, तकनीकी कारण झमटा घाट विलंब क्यों हुआ? तकनीकी कारण, एस्टिमेट टेंडर में टर्नअप नहीं होना। उसी तरह राज्य स्तर पर तकनीकी कारणों से विलंब हुआ है। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन में उस तकनीकी कारणों को दूर करने के लिए वहाँ पर जो हायर ऑफिसर हैं वो भी चिंतित हैं और दिशा में पहल हो रही है। हमको लगता है कि यथाशीघ्र इस सड़क के निर्माण की दिशा में
जो भी आवश्यक पहल है राज्य स्तर से हो जानी चाहिए। सर, और जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा, हमने माननीय मंत्री शाहनवाज साहब से दूरभाष पर भी बात की कि मैंने पहले आपको आग्रह किया था कि इस दिशा में आप पहल कीजिएगा, तो उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दिया है कि हम प्रधान सचिव मंत्री सर से मिले हैं अध्यक्ष जी, और यथाशीघ्र इस निर्माण के लिए यहाँ पे पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि वहाँ पर आप रोड के दोनों साइड मार्केट बनाना चाहते नहीं, हैं। ऐसा है कि हमने अपने प्रस्ताव में जो चांदनी चौक से सटी सड़क है और जिसका निर्माण दुकान हमारे रीजन में नहीं, ये बहुत पूर्व में जिसका निर्माण हुआ था जब पंचायती राज का चुनाव नहीं हुआ था, मैं उस जगह को तोड़कर किसी रोजगार को रोजगार करने वाले को बेरोजगार नहीं करते, बस वही स्थल पर जो बहुत पूर्व में बना है उस जगह पर जो निर्माण है उसके बाद नव निर्माण होने का कोई प्रस्ताव ही नहीं है। आप पूरी समीक्षा कर लीजिए, और जो दोनों तरफ सड़कें जो है वो पूरी सड़कें स्टेशन रोड तक दी गई है कि उसका निर्माण हो, सड़क का निर्माण हो। कोई दुकान का निर्माण वहाँ नहीं हो रहा है। इस तरह का हम लोगों ने कोई निर्णय नहीं लिया है। हमारे यहाँ प्रोसेडिंग होती है, लोगों में राइट टू इन्फॉर्मेशन में पूछ लीजिए क्या स्टेशन रोड में दोनों तरफ स्टेशन जाने वाली रोड में क्या सड़क निर्माण का कोई निर्णय लिया गया है जिला परिषद कार्यालय द्वारा या हमारी हाउस द्वारा? कोई ऐसे निर्णय नहीं है। तो अगर दुकान ही का निर्णय होता तो फिर हम यहाँ से पारित करके क्यों भेजते कि किसी डिपार्टमेंट से इसकी सड़क की निर्माण हो जाए? इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अब दुकान के लिए अगर इसको अलग तरह का भ्रम फैला रहे हैं तो जो मेरा व्यावसायिक जमीन है जो खाली पड़ा है, जो अधिग्रहण हो चुका है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन